नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल दिव्या स्टॉक मार्केट में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस सेक्टर की बहुत ही मजबूत कंपनी के बारे में, जिस कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। तो आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में मार्केट में लगातार गिरावट का माहौल बन रखा था। ट्रम्प का टैरिफ की वजह से, बाकी और भी कुछ ऐसे कारण थे, उसकी वजह से मार्केट में लगातार गिरावट का माहौल बन रहा था। और इस गिरावट के बीच यदि हमें निवेश करना है तो कौन से सेक्टर के अंदर करना चाहिए और सेक्टर में भी कौन कौन सी कंपनी में करना चाहिए, जिन कंपनियों को अधिक से अधिक ऑर्डर मिलता है वो कंपनी आने वाले समय के अंदर अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो ऐसी जगह निवेश किया जाए जहां अपनी पूंजी को कई गुना बनाया जा सके और निवेश लॉन्ग टाइम पर्पज से किया जाए। आप हमारे YouTube चैनल में पहली बार विजिट कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिए ताकि समय समय पर आपको न्यूज़ मिल सके। तो हम चलते हैं अपनी नॉर्मल स्क्रीन पर। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 57,000 करोड़ मिलेगा ऑर्डर, यानी 57,000। आप देख ही सकते हो कि कितनी बड़ी रकम है। कर्ज मुक्त है ये मल्टीबैगर कंपनी। इन 3 डिफेंस स्टॉक की मजबूत है फ्यूचर प्लानिंग। अब उसकी फ्यूचर प्लानिंग देखते हैं हम। 57,000 करोड़ का इनको ऑर्डर मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है ये कर्ज मुक्त है। भारत का रक्षा क्षेत्र तेजी से बदल रहा है। आत्मनिर्भर भारत यानी मेक इन इंडिया जैसे अभियान ने इस सेक्टर को नई दिशा है। सरकार नीतियों का सारा और वैश्विक मांग ने निवेशकों के लिए नए अवसर खोले हैं। भारत का रक्षा क्षेत्र इस समय बड़े बदलाव से गुजर रहा है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों ने देश को न सिर्फ अपनी रक्षा जरूरत में आत्मनिर्भर बनाने की राह दिखाई है, बल्कि दुनिया के सामने भारत को एक अहम डिफेंस प्रोडक्ट एक्सपोर्टर के तौर पर स्थापित करने का रास्ता भी खोला है। सरकारी नीतियां के समर्थक, बढ़ते ऑर्डर बुक और निर्यात के नए अवसरों ने इस सेक्टर को निवेशकों के लिए बेहद आकर्षण बना दिया है। आने वाले वर्षों में रक्षा कंपनी के शेयर बाजार में मजबूत प्रदर्शन कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में हम 3 ऐसे प्रमुख कंपनी की चर्चा कर रहे हैं जो अगले 3 सालों के लिए जो दुरुस्त नज़र आ रही है। तो पहली कंपनी हमारी बेल यानी BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ये एक नवरत्न PSU है जो रक्षा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की अग्रणी निर्माता कंपनी है। कंपनी के पोर्टफोलियो में C-41 कमांड कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर और इंटेलिजेंस सिस्टम, रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, नेवल सिस्टम और हथियार सिस्टम शामिल है। विकास योजना और संभावना की बात की जाए तो बेल ने जो कि क्वार्टरली 6 तक 15 से 20% का रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट तय किया है। कंपनी को करीब 27,000 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा QRSAM मिसाइल सिस्टम से लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त ऑर्डर की संभावनाएं हैं। इससे कंपनी को लंबे समय तक मजबूत राजस्व दिख रहा है। और बेल का ध्यान केवल रक्षा क्षेत्र तक सीमित नहीं है। कंपनी गैर डिफेंस कारोबार को 5.7% से बढ़ाकर 20% ले जाने की योजना बना रही है। इसके तहत स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक एंटी ड्रोन सिस्टम, रेलवे सॉल्यूशन और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक पर काम हो रहा है। निर्यात पर फोकस किया जाए तो कंपनी का टारगेट है कि 5 वर्षों में कुल कारोबार का 10% हिस्सा निर्यात से आए, यानी 26 तक बेल $120 मिलियन के निर्यात का अनुमान लगा रही है। साथ ही बेल ने 1600 करोड़ रुपए का अनुसंधान एवं विकास में निवेश की योजना बनाई है ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, क्वांटम कम्युनिकेशन और 5G से 6G आधारित सैन्य तकनीक में महारत हासिल की जा सके। कंपनी की कर्ज मुक्त हैं और कंपनी पूंजीगत खर्चों को अपने संसाधन से पूरी करती है। इसकी मजबूत वित्तीय स्थिति निवेशकों के लिए भरोसे का संकेत है। कंपनी के शेयर ने बीते 5 साल में 913% का मुनाफा दिया है। दूसरा बात किया जाए तो डाटा पैटर्न्स भारत की प्रमुख और रक्षा एयरस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। ये रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम जो एवियोनिक्स
कम्युनिकेशन सिस्टम और स्पेस इलेक्ट्रॉनिक जैसी जटिल प्रणाली तैयार करती है। इसकी प्रमुख ग्राहक सूची में DRDO, इसरो और PSU जैसे बेल और HAL शामिल है। कंपनी तेजस्वी लड़ाकू विमान, ब्रह्मोस मिसाइल और कई सैटेलाइट जो कि प्रोग्राम से जुड़ी हुई है। विकास योजना की बात की जाए तो कंपनी ने 26 के लिए 20 से 25% रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट रखा है। हाल ही में जुटाई गई पूंजी का इस्तेमाल एयरबोर्न रडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट जैसे हाईटेक उत्पादों के विकास में किया जा रहा है। कंपनी ने ERP सिस्टम और क्लाउड प्लेटफॉर्म पर निवेश कर ऑपरेशन कैपेसिटी बढ़ाने की योजना बनाई है। कंपनी के शेयर ने बीते 5 सालों में 202% का मुनाफा दिया है। वित्तीय प्रदर्शन की बात की जाए तो डेटा पेंडर्स ने अब तक लगभग 33% की राजस्व और 41% की मुनाफे की चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर CAGR हासिल की है। कंपनी का अंतर्राष्ट्रीय कारोबार भी बढ़ा है, विशेष नाटो देश को रडार सप्लाई के जरिए। हालांकि प्रोजेक्ट मिक्स और कच्चे माल की लागत में उतार चढ़ाव से मार्जिन पर दबाव बना रहा है। अगला देखा जाए तो GRSE कोलकाता स्थित एक मिनी रत्न PSU हैं जो नौसेना और इंडिया कोस्ट गार्ड के लिए वॉरशिप और गश्ती जहाज बनाती हैं। कंपनी के फ्रिगेट्स, पेट्रोल वेसल्स, लैंडिंग क्राफ्ट, मरीन इंजन और डेक मशीनरी का निर्माण करती हैं। फिलहाल GRSE प्रोजेक्ट 17A के तहत स्टेल्थ फ्रिगेट्स और एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्रॉफ्ट बना रही है। ऑर्डर बुक की बात की जाए तो इसकी कंपनी के पास लगभग 22,680 करोड़ रुपए का मजबूत ऑर्डर बुक है और आने वाले समय में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाओं पर बोली लगाने की योजना है। 2025 तक एक साथ 28 जहाज बनाने की क्षमता हासिल कर लेगी, जिसे 2 साल में 30 तक बढ़ाया जाएगा। GRSE ग्रीन एनर्जी आधारित जहाज़ों पर ऑटोनोमस प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है। हाल ही में कंपनी ने हाइड्रोजन पावर्ड शिप और ऑटोनोमस अंडरवाटर व्हीकल निरीक्षण पेश किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कंपनी फ्रेंच नेवल ग्रुप जैसी कंपनियों के साथ रणनीतिक साझेदारी कर रही है। कंपनी के शेयर ने 5 साल में निवेशकों को 1000% का मुनाफा दिया। अगर वित्तीय प्रदर्शन की बात कर लें तो 25 के अंदर GRSE ने अपने इतिहास का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। प्रोजेक्ट में 17A के मैच्योर एक्सक्यूशन में पहुंचने में रेवेन्यू में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। कंपनी के टारगेट हैं कि आगे भी 9 से 10% का शुद्ध लाभ मार्जिन बनाए रखा जाएगा। तो आप देख ही सकते हो, हमने आपको डिफेंस स्टॉक बताए, तो आने वाले समय के अंदर ये बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं अगर लॉन्ग टाइम नज़रिया से देखा जाए, क्योंकि इन स्टॉक का कंपनी को लगातार ग्रोथ हो रहा है, लगातार ऑर्डर मिल रहा है और कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। तो लॉन्ग टाइम नज़रिए से इनमें अगर निवेश किया जाए तो हो सकता है आने वाले समय के अंदर आपके पैसे कई गुना हो सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप कोई भी खरीदारी करने से पहले अपने फाइनेंशियल रिसर्च एडवाइजर से सलाह लेकर खरीदारी करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ हम एजुकेशन पर्पज़ से बताते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।